हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस लियो, ये 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक की रीडिंग है और इसे आप अपने सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर भी देख सकते हो, नाम की राशि से भी देख सकते हो, या जो भी साइन आप फॉलो करते हो जो आपके साथ रेजोनेट होता है ऐसी रीडिंग्स में, आप उसके बेस पर भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके तो डिसाइड आप करें और अपनी रीडिंग देखें। और इसी से ही लियो मैं बता दूं कि 28 जून से मेरा ओशो ज़ेन टैरो कोर्स शुरू हो रहा है। 3 दिन बाकी है रजिस्ट्रेशन में, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यही मौका है ईमेल करने का और ज्वाइन करने का। तो ईमेल कीजिए ihilltarot@gmail.com पर, मैं वहाँ डिटेल्स भी भेज दूंगी और ज्वाइनिंग लिंक भी भेज दूंगी। ओके ऑल राइट माई लव्स, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। लियो, ऑल राइट लियो, आपकी एनर्जी कैसी दिख रही है? कम्युनिकेटिव, बहुत बोल रहे हो, आप बातचीत बहुत कर रहे हो। ओके ऐसा लग रहा है कि इन 10 दिनों में आप चुप नहीं बैठने वाले, आप कुछ ना कुछ बोलते चले जा रहे हो। और इसलिए नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए, इस चीज़ की आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी बातें हैं किसी के साथ करने के लिए, इतनी बातें हैं किसी को बताने के लिए, कि जैसे ये थोड़ी सी ना मिस्टीरियस सी लगे, कि जैसे आप चैनल ही कर रहे हो, जैसे एकदम से कोई आकाशवाणी हुई और एकदम से वो आपके थ्रू चैनल हो रही है। तो ये बड़ी मरकरी की एनर्जी थोड़ी सी मिस्टीरियस लग रही है। सो इन 10 दिनों में ना आप अपने आप को अगेन बातें करता हुआ बहुत पाएंगे और आप अपनी तरफ ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे जिनके साथ बैठकर आप बातें कर सकें। कुछ लोग अपनी नानी के घर जा सकते हैं इन 10 दिनों में। मुझे बहुत नानी घर दिख रहा है, जैसे नानी घर में जाकर ये मटर गश्ती करना, वो मटर गश्ती करना, ये करना। सो कुछ ना कुछ लिंक है नानी के घर से आपका। ओके सो फन है, हालांकि ये एनर्जी ना बड़ी फन है। आप इन 10 दिनों में किसी से अगर बात करने का सोच रहे थे मैसेज में कि मैं उसको ये मैसेज भेज दूं क्या, आई थिंक आप इन 10 दिनों में वो मैसेज भेजकर वहां से भी कम्युनिकेशन को इनिशिएट करोगे। ओके सो अगेन अल्टीमेटली आपकी एनर्जी बात तो नहीं दिख रही है, बातें करते हुए आप दिख रहे हो मेरे को। सोशल मीडिया पर जो लोग आना चाह रहे हैं करियर के लिहाज से, या मोनेटाइज हो जाए मेरा चैनल, या मेरे चैनल को प्रसिद्धि मिल जाए, कंटेंट को प्रसिद्धि मिल जाए, ये भी होगा और अचानक से होगा। आप पोस्ट करके सो गए रात को और सुबह वही वायरल एनर्जी। ओके सो 8 ऑफ वॉन्ड से अगेन चीज़ें आपके अनुकूल आती हुई या होती हुई दिख रही हैं मुझे। ओके अगर आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो जो एक ही मतलब गुस्सा करता है आपके साथ कि यार तुम बात ही नहीं करते, तुम टाइम ही नहीं देते, आई थिंक आप इस पर्सन की भी बात को सुनेंगे और उसको अच्छा टाइम देंगे। ओके अल्टीमेटली अगेन ये कार्ड 8 की एनर्जी है, तो ये यूनियन की ही बात करता है। सो गुड फॉर यू, आपकी तरफ जो ऊर्जा आ रही है, क्या बात है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स को अगर मैं मैग्नेट बना दूं, वो जो मैग्नेट नहीं होता, जैसे इमेजिन कर लो कि कोई मैग्नेट है और वो क्या खींच रहा है अपनी तरफ, तो लियो खींच रहे पैसा स्टेटस, रिस्पेक्ट यहाँ पर, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स को सब सलाम करते हैं, है ना, क्योंकि सबसे अमीर है वो। सो ये दिल की अमीरी भी है और जेब की अमीरी भी है। ओके सो और सब स्वभाव इसका बड़ा संत जैसा होता है, क्योंकि ये दानवीर बड़ा गिना गया है टैरो में। सो सारे तत्व हैं इसमें। तो आप अपनी तरफ पहले तो पैसा बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर अभी तक इंटेंशन सेट नहीं की तो देर किस बात की है। इस कार्ड को देखो और इंटेंशन सेट करो, कोई अमाउंट मांगो अपने लिए। ओके क्योंकि आपकी तरफ जो आ रहा है ना, माय गॉश, ये बड़ी अमाउंट है, ये बहुत बड़ी अबंडेंस है, जिसको आप रियल एस्टेट में लगा सकते हो, जिसको आप अपना कोई कर्जा है अगर उससे अब मुक्त हो सकते हो, है ना, आप अपने लिए प्रॉपर्टी या इन्वेस्ट कर सकते हो। बड़ी अमाउंट है बेसिकली ये। सो ये आ रही है आपकी तरफ, गुड फॉर यू। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपके हिस्से की ब्लेसिंग है।
ओके ये आपके अच्छे कर्मों का फल है, ये आपके बड़ों की बुजुर्गों की दुआओं का असर है, खास करके फादर एनर्जी की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ बहुत। सो गुड फॉर यू। जिनको भी आप किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में देखते हो अपनी लाइफ में, कोई टीचर है, कोई फादर है, कोई ब्रदर है, माँ भी अगर है, मन ही मन उनको थैंक यू बोलो, क्योंकि देखो उनकी ब्लेसिंग्स आपको लग रही हैं। ओके ये कार्ड ये भी बता रहा है कि पैसे की वजह से कहीं ऐसी जगह पर ट्रैवल करोगे जो पहले 36 बार प्लान बना लिया आपने लेकिन गए नहीं, लेकिन मनी की वजह से अब जा पाओगे। ओके सो प्लान्स जो हैं, पेंडिंग प्लान्स, वो भी यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। अगला कार्ड आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई बिलीव सबकॉन्शियसली आपने ये रियलाइज कर लिया है या आप ये जाग इस चीज़ को समझ रहे हो कि आपको कोई रेस्क्यू नहीं करने आने वाला, आपको खुद को ही रेस्क्यू करना पड़ेगा। कोई आपकी लाइफ में चमत्कार नहीं करने वाला, चमत्कार कर सकता है तो वो सिर्फ आप हो। आप ही अपने लिए स्टैंड लोगे, आप अपनी ही लाइफ को बनाओगे, जो भी है आपको खुद करना है। जैसे ये सबकॉन्शियस लेवल पर एनर्जी टिंग कर रही है आपके साथ, क्लिक हो रही है, और मुझे लगता है कि वो बिहेवियर भी आपका बिहेवियर में दिखेगी वो चीज़। जैसे आप किसी का एहसान नहीं लेना चाह रहे इन 10 दिनों में, अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो आपको है कि यार मैं भी कुछ कर दूँ, रिटर्न है यहाँ पर, तो भार नहीं है सर के ऊपर कोई आपके। ओके सो यस आप अपने कह लीजिए कि इंडिपेंडेंट बन रहे हो यहाँ पर। रीसेंट पास्ट में हो सकता है लियो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। रीसेंट पास्ट में मेहनत पे मेहनत जो की है आपने, और मेहनत सिर्फ कभी कभी फिजिकल नहीं होती, कभी कभी मेंटल स्ट्रेंथ रखनी होती है हमको, कभी कभी फेथ रखना होता है, और वो रखने में हमारा जोर लग रहा है, एनर्जी लग रही है ना। सो जो भी ये था, मुझे ऐसा लगता है कि इन 10 दिनों में उसकी कंप्लीशन है। उसका मतलब अब ये चीज़ आपको और कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं फेथ की एनर्जी टिका कर रखना था, किसी सिचुएशन में शांति बनाकर रखने का काम आ गया, एक्स्ट्रा काम आ गया, ये एक्स्ट्रा जिम्मे, अब वो भार आप कह रहे हो कि अब मुझे इसको और कैरी नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि अब ये एनर्जी खत्म हो रही है बेसिकली। ओके सो यस गुड फॉर यू। थकावट से आप बाहर निकल रहे हो। ओ माय गॉश लियो, पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स और अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वारी वारी जाऊं मैं आप पे आप अपनी खुद की नजर उतार लेना, क्योंकि ये देखो क्या है, ये देखो ये है अल्टीमेट अबंडेंस। ये मियाँ बीवी भी हैं, तो पावर कपल बन के पैसा कमाना, माइंड सेट ऐसा बन जाए एक कपल का कि वो कह रहे हैं कि प्यार तो है लेकिन आप पर्पस लेकर आए, अमीर बनते हैं, एक्सपीरियंसेस लेते हैं, ब्लड लाइन में चले आए, जो पैटर्न्स उनको ठीक करते हैं, है ना। तो किसी के साथ मिलकर बड़ा स्ट्रांग माइंड सेट बन रहा है आपका, टीम वर्क बड़ा स्ट्रांग है आपका इन 10 दिनों में। मुझे ये भी लगता है कि ये रिकग्नाइज करना भी है कि जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हो उनकी क्या पोटेंशियल है। आपकी तो पता ही होगा आपको, आप लियो हो, लियो को नहीं पता उसकी पोटेंशियल क्या है तो और किसको पता होगा। आपको खुद का तो पता है, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप रिकग्नाइज कर रहे हो कि जिनके साथ आपका पाला पड़ा है वो भी शेरों से कम नहीं बेसिकली, राइट। सो अगेन कॉन्शियस लेवल पर भी मनी छाई पड़ी है आपके दिमाग में, मनी मैटर्स छाए पड़े हैं, खास करके जोड़ने को लेकर, पैसा जोड़ने को लेके। ओके सो मनी 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 गुड फॉर यू। और अगर आप रिलेशनशिप्स की बात करें तो बातचीत पे ही टिका है आपका रिश्ता। बातचीत जैसी होगी वही डिटर्मिन करेगा ये किंग और क्वीन साथ में काम कर रहे हैं या नहीं। सो ऑनेस्टी के साथ बात रखना, चार्मिंग आप होते हो, वो आपका जन्म सिद्ध मतलब है जन्म से ही आप होते हो चार्मिंग, तो वो सब करने की कोशिश करना मत, इस चीज़ की बस ऑनेस्ट रहना, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को ना ऑनेस्टी पसंद है बस, क्योंकि वो बहुत खुद अर्थ एंजल है। सो बस ईमानदार रहना, बाकी पार्टनर खुद से ही पिघल जाएगा, समझ जाएगा। ओके बस जी बस, इसके आगे तो क्या ही बोलूँ अब मैं आपका नियर फ्यूचर 10 ऑफ कप्स का है। जो लोग फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हैं, कोई काउंसलिंग लेने का सोच रहे हैं, कोई ऐसे कपल से कनेक्ट करने का सोच रहे हैं जिनके ऑलरेडी 2-3 बच्चे हैं, कि उनसे भी पूछ लें कि आपने कैसे अपनी जर्नी शुरू की, क्या क्या प्लानिंग करनी होती है ना। देखो उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है, क्योंकि नियर फ्यूचर में आप अपने आप को करता हुआ भी पाओगे। फैमिली सेट करने का टाइम आ गया है लियो, शादी करने का टाइम आ गया है, बच्चे पैदा करने का टाइम आ गया है,
प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का टाइम आ गया है। बेसिकली ये इवेंट्स होंगे लियो की लाइफ में। आने वाले दिनों की भी रीडिंग्स में हो सकता है ये पैटर्न और भी अच्छे से समझ आए, लेकिन 10 ऑफ कप से आप अल्टीमेट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस की फिराक में हो कि मेरे को बस ये चाहिए, अब ना इससे ज़्यादा चाहिए ना इससे कम चाहिए। ओके, तो अगेन वही चीज़ है, एक हो रहे हो आप। 10 ऑफ कप्स प्यार के बढ़ने का भी संकेत है, प्यार बढ़ जाए, रोमांस बढ़ जाए आपकी लाइफ में, ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, अगला कार्ड आपका ओ हो डेविल। डेविल यहाँ क्या कर रहा है लियो? सी डेविल, यस ये नेगेटिविटी का कार्ड जरूर है, लेकिन ये मटीरियलिस्टिक ऊर्जा की भी बड़ी बात करता है टैरो में। और मटीरियलिस्टिक एनर्जी हमने देखी है भर भर के यहाँ पर, 10-10 की भी एनर्जी है यहाँ पर, है ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि लियो साइन के लोग ना पावर बढ़ाने के भी प्रोसेस, जैसे आपको है कि मेरा रुतबा बढ़ जाए, मेरी पावर बढ़ जाए, ताकि मैं जहां जाऊं वहां कोई मुझे दबाने की कोशिश ना करे, बल्कि मेरी बात को समझे, मुझे सुना जाए। जैसे ऐसा रोष सा दिख रहा है मुझे आपके अंदर। सो डेविल कार्ड यही बताता है कि देखिए, अगर आप इसकी पॉजिटिव साइड के साथ जुड़ेंगे इस कार्ड, क्योंकि हर कार्ड में डुअलिटी है, नेगेटिव से नेगेटिव कार्ड पे भी पॉजिटिविटी है ना। सो डेविल की अगर पॉजिटिव साइड की अगर बात करें कि मुझे पावर बढ़ानी है ताकि कोई मुझे कुचल ना सके, मैं उन लोगों की भी आवाज़ बन सकूं जिनकी खुद की कोई आवाज़ नहीं है। सो जब आप ऐसी सोच के अपनी पावर बढ़ाओगे वो अच्छा है, लेकिन अगर आप सिंपली कह रहे हो कि पावर बढ़ जाए ताकि मैं उसको तंग कर दूं, उसको वो गलत होगा। तो ये ना बस सिंपल कार्ड कह रहा है बुद्धि सही रखो, खास करके जब इतनी धमाल हो रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी आ रही है, इसमें आप अपनी बुद्धि जो है विपरीत दिशा में नहीं लेकर जा सकते। बुद्धि पर ध्यान देकर जाना होगा, और बुद्धि पर ध्यान लेकर जाने के लिए माँ सरस्वती के चरणों के साथ जुड़ जाओ। मैं सीधा बोल रही हूँ आपको। हमारे ग्रंथ भी बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद को पाना है तो माँ लक्ष्मी की पूजा करने की जगह माँ सरस्वती के चरणों के साथ जुड़ो, क्योंकि जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी है ना। सो ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है, लियो साइन के लोगों को माँ सरस्वती के चरणों से जुड़ने की जरूरत है। माँ से विद्या का दान मांगे, स्पीच की पावर मांगे, इंटेलिजेंस मांगे माँ से, और माँ से कहें कि जब मेरे जीवन में माँ ये अच्छी अच्छी चीजें आए तो मेरी बुद्धि सही दिशा में लगे, ना कि वो मेरे ऊपर हावी हो जाए ऊर्जा। कोई नेगेटिविटी भी है वहां तो उसको हर लो आप। ओके, ऐसे बात करो माँ से, माँ जरूर आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर अगला कार्ड देखो, वेकअप कॉल है। सारे मेजर अरकाना दिख रहे हैं यहाँ पर। जजमेंट कार्ड भी यही बोल रहा है कि आपके इन्वायरमेंट में भी रिसेंट टाइम में हो सकता है और इन 10 दिनों में भी होगा कि लोग आपकी धाक समझेंगे, लोग आपको जानेंगे कि तुम अब वो नहीं रहे जो तुम शायद 1 साल पहले थे। लोगों की फैमिली की आंखें खुलेंगी, कोई फैमिली मेंबर आपको सॉरी बोल सकता है आके, आई एम सॉरी कि मैंने तेरे ऊपर डाउट किया था, 1 साल पहले तुम जो थे आज तुम वो नहीं हो। तो एक विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन लियो, मतलब मैं ताली बजा रही हूं आपके लिए कि ये विजिबल है, ये छुपी हुई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये दिख रही है सबको। तो जिसने जो जो गलत डाउट किया उसका टाइम आ गया है आपसे माफी मांगने का। तो 10 दिनों में अपॉलॉजी बहुत आपको सुनने को मिलेगी और आपको माफ भी कर देना है। ओके, ऐसे अकड़ नहीं दिखानी, कभी कभी हो जाता है लियो के साथ ऐसा, क्योंकि देखो ना लियो एक तो शानदार, इतना मतलब पावरफुल साइन है ना। सो वो करना नहीं है, माफ कर देना अगर कोई सॉरी बोले तो। ओके, अगला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स। जिन चीजों का आपको डर है, डाउट है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं चीज़ें खराब ना हो जाए, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, खास करके कोई मुझे छोड़ ना दे, इसका अगर कोई डर है आपको, और कोई चीज़ छोड़ ना दे, सिर्फ पर्सन नहीं, कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि कहीं मनी मेरी लाइफ से बाहर ना चली जाए, कहीं हेल्थ मेरी लाइफ से बाहर ना चली जाए। ये जो भी डाउट्स हैं, पहले तो इसको बोलो कि ये मेरी आवाज़ है ही नहीं, ये मेरे मन की आवाज़ है ही नहीं। मेरे मन की आवाज़ तो 10 ऑफ कप्स है, ये आत्मा का कार्ड है, सोल का कार्ड है। तो आपकी सोल को तो पता है कि भाई आप हमेशा यूनियन में रहोगे, जो भी चीज़ आप मांग रहे हो। बात है माइंड की, और ये इसकी करामात है, ये करवाता है हमसे ये सब चीज़ें। तो इसलिए भी लियो साइन के लोगों को मेडिटेट करने की ज़रूरत है, अपने से बड़ी दिव्य ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही आपको इस ऊर्जा से बाहर निकालेंगी कि कहीं चीज़ खराब ना हो जाए, कहीं चीज़ बाहर ना नहीं जाएगी। क्यों जाएगी? आपका हक है उस चीज़ पे।
है ना। सो अगेन कोई पुरानी याद भी है ना आपकी, अगर कोई ऐसी कि कोई चीज़ थी फिर छिन गई या आपकी लाइफ से बाहर चलेगी, उस मेमोरी को भी बोलो कि मैं तुम्हारे साथ पीस क्रिएट करता हूँ। उस मोमेंट में जो हुआ सो हुआ, उसे एक्सेप्ट करता हूँ। जहाँ पीस क्रिएट कर लिया, वहाँ जहाँ एक्सेप्टेंस लगा दी, वो एक्सपीरियंस फिर रिपीट नहीं होता। रिपीट तभी होती हैं चीज़ें जब तक लेसन नहीं सीखते हम। तो खुद से बोल दो, 2 शब्द हैं, पीस और एक्सेप्टेंस। जो पास्ट में हुआ मैं उसके साथ पीस क्रिएट करता हूँ, और ये पीस क्रिएट करना साइन है कि ये चीज़ अब रिपीट नहीं होगी मेरे साथ। ओके, अच्छा फाइनल कार्ड देखते हैं, स्ट्रेंथ कार्ड, आप ही का कार्ड। लियो, आप ही का कार्ड है ये। सो मैं इसको चेक करना चाहूँगी कि अपने एलिमेंट में जाकर आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेंथ की एनर्जी से आप क्या क्रिएट कर रहे हो। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेंडिंग एनर्जी जो भी चल रही है उसे समाप्त कर रहे हो, या एस ऑफ वॉन्ड्स। बेसिकली जीवन डालना, जिस भी ऊर्जा में आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कमी है किसी चीज़ की, इसमें रंगों की कमी है, मेरे घर के इस कोने में साज सजावट की कमी है, मुझे इस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को और बढ़िया करना चाहिए क्योंकि हमारे रिश्ते में इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ में यहाँ है, जो भी कमी शब्द है, बेसिकली स्ट्रेंथ की एनर्जी में जाकर आप उस कमी की भरपाई कर रहे हो, उस कमी को पूरा कर रहे हो। ओके तो फुलनेस, वॉन्स की एनर्जी फुलनेस लेकर आती है, लाइफ की जो फुलनेस है। सो गुड फॉर यू लियो, कमाल की रीडिंग, कमाल की। लेट्स सी आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको। ओके, वी हैव लव्ड वन इन हेवन। देखिए इन 10 दिनों में ना, जो लोग तारा बन गए आपकी लाइफ से चले गए ना, उनकी तरफ से कुछ संकेत दिखेंगे, कुछ साइंस दिखेंगे, कोई उनकी याद आएगी आपको। और वो सिंपल कार्ड, ये सिंपल कार्ड ये बता रहा है कि वो आपके गार्डियन एंजल बन चुके हैं। ओके, आपके बेसिकली बॉडी गार्ड हैं वो स्पिरिचुअल राम में। तो उदास नहीं होना, बल्कि कहना कि हमारा रिलेशनशिप आज भी है उनके साथ, बस वो थोड़ा फॉर्म चेंज हो गई है। ओके, सो लव्ड वन इन हेवन वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी आपके लिए, बाकी रीडिंग्स में मैंने एक ही लिया है, लेकिन मुझे बोला जा रहा है कि एक कार्ड और चाहिए आपके लिए। सो वी हैव एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। क्रिएटर कौन होता है? जो आइडिया है, जो सिर्फ अभी तक दिमाग में है, उस चीज़ को हकीकत में बदल दे, प्रस्तुत करके रख दे, प्रेजेंट कर दे। तो वो बन रहे हो आप, आपका क्रिएटर मोड जो है वो अब एक्टिवेट हो रहा है लियो। ओके, ये भी ब्लेसिंग है आपकी, इसके लिए थैंक यू बोलो। ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग, कमाल की रीडिंग लियो, कमाल की रीडिंग, बहुत पावर है इसमें। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी, गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट पर जाकर बुक कीजिएगा, और अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ईमेल कीजिए, डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, ऑलराइट, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।